सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद पुस्तक लाएं आप, सूत्र पाठ कर लीजिए। ओम पूज्य दीदी जी। अथ वेदांत दर्शनम अथ चतुर्थाध्यायः अथ प्रथमः पादः आवृत्तिर असकृत उपदेशात् लिंगाच्च आत्मेतितुपगच्छन्ति ग्रहयन्ति च न प्रतीकेन हि सह ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् आदित्यादिमतयश्चाङ्गोपपत्तेः आसीनः संभवात् ध्यानाच्च अचरत्वं चापेक्ष्य स्मरन्ति च यत्रैकाग्रता तत्र विशेषात् आप्रायणात् तत्र हि दृष्टं तदधिगम उत्तरपूर्व घैरश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात् इतरस्याप्येवम् असंश्लेषः पातेतु अनरब्धकार्ये एव तु पूर्वे तद् अवधेः अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् अतन्यापि हि केषाम् उभयः यदेव विद्येति हि भोगेनात्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते इति प्रथमः पादः। तो तृतीय पाद में हमने पढ़ा था, ये चतुर्थ पाद में हमने पढ़ा था, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद में, पिछले पाद में, कि मोक्ष को प्राप्त करने के दो उपाय बताए जाते हैं शास्त्र में, एक ज्ञान और एक कर्म। तो इस पे चर्चा चली कि ये इसका मुख्य कारण ज्ञान है या कर्म है। तो दोनों ने अपने अपने पक्ष में हेतु दिए और जैमिनी आचार्य मानते हैं कि कर्म, उसमें कर्म कांड प्रमुख साधन है, और वेदांत दर्शन में आचार्य व्यास जी मानते हैं कि ज्ञान उसमें मुख्य प्रमुख साधन है। तो दोनों पक्ष और उत्तर पक्ष, पक्ष विपक्ष दोनों का जो वो संवाद चला, उससे निष्कर्ष ये निकला कि विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वो मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? इसी जन्म में होती है या कई वर्ष लगते हैं? तो इन्होंने लास्ट में बताया था, ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। बोले इस जन्म में भी हो सकती है। कब हो सकती है? जब अप्रस्तुत प्रतिबंधे, प्रतिबंध जब हट जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करने में जो रुकावट हैं, जो बाधाएं हैं, उस प्रतिबंध के अप्रस्तुत होने पर, तो जो अज्ञान, अविद्या, दोष जिन्होंने रोक रखा है हमारे को उस मुक्त अवस्था से, उसको जैसे ही हटाएंगे, इस जन्म में भी हो सकता है, नहीं हटाएंगे अनेक जन्म तक भी चल सकता है। तो ये जो था शास्त्र का, ज्ञान का और कर्म का जो कॉम्बिनेशन है, तो उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं इस पाद में कि केवल कर्म से नहीं हम बंधनों से छूट सकते हैं और केवल ज्ञान से भी नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जीने के लिए है। ज्ञान को जब तक अभ्यास में नहीं उतारा जाएगा तब तक वो ज्ञान हमें मुक्त नहीं कर सकता है। एक वो प्रार्थना हम गाते हैं ना, आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। तो आचरण के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना आचरण अधूरा है। यदि आचरण हम करते जा रहे हैं, ज्ञान है नहीं, तो वो कर्म फिर अधूरा माना जाएगा।
तो ऐसा बनाने के लिए क्या करें, तो उसका उपाय बता रहे हैं यहाँ पर। प्रथम सूत्र में ही बता रहे हैं, आवृत्ति रसकृत उपदेशात। करें ब्रह्म के जो उपदेश दिए तीसरे चौथे पाद में, तो उन उपदेशों की आवृत्ति बार बार करनी चाहिए। असकृत, असकृत उपदेशात, उपदेश जो दिए हैं शास्त्रों में, जो ब्रह्म का उपदेश दिया गया है, उन उपदेशों की माने ईश्वर के उन गुण कर्म स्वभावों की, उनके अनेक अनेक गुणों से युक्त नामों की आवृत्ति बार बार करनी चाहिए। और बिल्कुल यही सूत्र सांख्य दर्शन में भी आया है, चतुर्थ पाद में आया है ना, यही भी। क्योंकि जो बार बार किया जाता है वो हमारा अभ्यास बन जाता है, और अभ्यास से ही फिर हमारे संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारों से ही फिर हम कर्म करते हैं, और उन कर्मों से हमारा कर्माशय बनता है, फिर स्वभाव बन जाता है, व्यक्तित्व बन जाता है। तो इसकी शुरुआत किससे होगी? अभ्यास से। तो इसलिए योग दर्शन में भी कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है, नेगेटिव वृत्तियों का, जो प्रतिबंध बनी हुई हैं हमारी, उन वृत्तियों का, उन विचारों का, उन भावों का प्रतिरोध अभ्यास से ही किया जा सकता है, बिना अभ्यास के नहीं होगा। और अभ्यास उसी को कहते हैं जो बार बार किया जाए। तो जो हमें बनना है वैसा आचरण हमें प्रयास पूर्वक बार बार करना पड़ेगा, केवल जानने मात्र से नहीं हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने ये जान लिया मात्र कि भाई सात्विक आहार से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और फिर वो सात्विक आहार करे नहीं, आहार वो ही करता रहे उल्टा सीधा, ज्ञान तो है उस व्यक्ति को लेकिन उसका अभ्यास नहीं है, तो फिर वो रोगी होने से बच नहीं पाएगा, फिर वो रोगी होगा ही। तो यदि उसको ज्ञान है कि सात्विक आहार करना चाहिए, अल्प मात्रा में करना चाहिए, तो उसको वैसा रोजाना आचरण करना पड़ेगा। दोनों समय का या 3 समय का जितना भी आहार है उसका वो सात्विक होना चाहिए, अल्प मात्रा में होना चाहिए। तो बार बार जो किया जाता है उसी का नाम अभ्यास है, और उस अभ्यास से फिर जो युक्त होकर के जो हम कर्म करते हैं उससे फिर हमारे बनते हैं संस्कार। और संस्कार एक ऐसी संपत्ति है आत्मा के पास कि वो उन संस्कारों के वशीभूत होकर के वैसा ही कर्म करेगा। जैसे संस्कार हैं वो संस्कार बलात् वैसा कर्म करवा देते हैं, व्यक्ति चाहे या ना चाहे। अच्छे हैं तो बलात् अच्छा करवाएगा, बुरे हैं तो बुरा करवाएगा। बुरा कर्म करने वाले लोग कहते हैं कि जब हम ये शराब आदि पीते हैं और उससे दुखी होते हैं, घर परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमें नहीं पीनी चाहिए। उतरने के बाद, झगड़ा होने के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, हर व्यक्ति को ऐसे ही लगता है, और फिर उससे वही आचरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार बन गए हैं, और वो संस्कार बलात् उससे वही करवा देते हैं। किसी व्यक्ति को बोल जी मेरे को पता तो लग गया कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, आदत पड़ गई। तो जब तक एक दूसरे की ना कर लूं तो तब तक वो पता नहीं, वो उसके पास ले जाते हैं, और उस व्यक्तियों से जैसे मिलते हैं तो बातें शुरू हो जाती हैं। मैं तो ये सोच के जाता हूँ कि आज किसी की कोई चर्चा नहीं करनी, और उनके पास जाते हैं और वही चर्चा शुरू हो जाती है, और फिर हमारे से वही ही। तो ये संस्कारों की महिमा है। तो ये संस्कार बनाने के लिए अभ्यास, अभ्यास से बन जाते हैं संस्कार, संस्कारों से फिर बलात् बनते हैं वो कर्म, और जैसे कर्म बनते हैं वो फिर आ जाता है हमारे स्वभाव में, व्यक्तित्व बन जाता है, कर्माशय बन जाता है। आचरण और कर्म दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक ही है, एक आचरण कहें या कर्म कहें एक ही बात है। ठीक। तो इसलिए यहाँ पर सूत्रकार कह रहे हैं कि भाई वो जो ब्रह्म के उपदेश हैं जो हमने तीसरे चौथे पाद में जिनकी चर्चा की है, उनकी बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी। और ये इसमें भी बताया था, व्यतिहार और उपसंहार जो बताया था कि आपको जो एक उपासना की पद्धति है, रोजाना उसी को आप दोहराते रहेंगे तो भी आपका मन उसका हैबिचुअल हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है। तो जैसे रोजाना हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने के लिए वो 8 मंत्र बोलते हैं,
तो वो हमारे मन को याद हो गए, रटे गए वो मंत्र में। अब जैसे ही ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना शुरू होती है, मन कहता है कि ये वाणी ना बिल्कुल उसी एक सीक्वेंस में मंत्रों को बोलती रहेगी, तब तक मैं उधर होके आ जाता हूँ। मन चला जाता है और वाणी बोलती रहती है उन मंत्रों को। तो इसलिए ये कहते हैं कि नई नई गुणों का भी व्यक्ति को उपसंहार करके उनका अभ्यास करना चाहिए। ये पहले आया था। नूतनता आती रहती है ना, तो मन फिर वहां टिकता है, और नूतनता नहीं है यदि, तो फिर मन उसको इंद्रियों को सौंप करके, उस कार्य को वाणी आदि को सौंप करके, और फिर मन इधर उधर चला जाता है। तो असकृत का मतलब है बार बार, और असकृत का मतलब नया भी है। असकृत उपदेशात आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। तो ये बृहदारण्य का उपदेश है। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी के लिए बोले थे ये शब्द कि देखने योग्य इस संसार में क्या है, आत्मा ही है दर्शन करने योग्य, और सुनने योग्य अंतरात्मा की आवाज ही है, मनन करने योग्य भी आत्मा ही है, और निदिध्यासन करने के लिए भी आत्मा ही है, और वही हमें करना चाहिए। तमेव धीरो विज्ञाय प्रजाम कुर्वीत। उसको ही जान करके, उस परब्रह्म को जान करके ही जो धीर पुरुष हैं वो विज्ञाय, विज्ञान के लिए, विशेष ज्ञान के लिए, प्रज्ञाम कुर्वीत, वो अपनी बुद्धि को बढ़ाते हैं, वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, उसी को जानने के लिए। तमेव विज्ञाय, उसी को जानने के लिए जो धीर पुरुष हैं वो अपने ज्ञान को, बुद्धि को वो बढ़ाते हैं, माने नए नए उसके गुण कर्म स्वभावों को वो चिंतन मनन करते हैं, निदिध्यासन करते हैं। आगे छांदोग्य उपनिषद में ही कहा, सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। वो ब्रह्म ही खोज करने योग्य है और वही जानने योग्य है। जो जिसकी हमें खोज होती है ना, उसके बारे में हम कुछ नया नया जानना चाहते हैं। जैसे मानो किसी व्यक्ति ने कभी समुद्र नहीं देखा है, और कोई व्यक्ति वहां से आया ऐसे देश से जिसके घर के पास ही समुद्र है, तो वो कहता है कि हम तो समुद्र के पास ही रहते हैं, आप कभी आइए हमारे यहाँ तो हम आपको दिखा देंगे। और इसकी इच्छा है, अभिप्सा है देखने की। तो ये कहता है अच्छा थोड़ा बताओ ना उसके बारे में। वो कहता है कि बस खूब सारा जल ही जल होता है। तो अब पता लग गया इसको कि जल ही जल होता है, तो भी जिज्ञासा मिटी नहीं। बोलने थोड़ा और बताओ ना, उसमें और क्या क्या होता है। बोलो उसमें बड़ी बड़े पानी के जहाज चलते रहते हैं, कुछ नौकाएं भी चलती हैं। बोले अच्छा, तो उसकी गहराई कितनी होती होगी। तो फिर वो बता देता है। तो बोले ऐसा ही होता है, मैंने बता दिया। बोले कुछ थोड़ा और बताओ ना उसके बारे में। मतलब उसकी जिज्ञासा बनी ही रहती है, वो और ज्यादा सुनना चाहता है उसके बारे में। कुछ और बताओ, थोड़ा और बताओ, ऐसे रहता है। किसी व्यक्ति को जानने की इच्छा है, जैसे सांसारिक जीवन में मानो किसी का किसी के साथ रिश्ता हो गया, संबंध जुड़ गया, तो अब यदि उस व्यक्ति के पास रहने वाला कोई व्यक्ति आता है तो वो उससे पूछता है कि उसके स्वभाव के बारे में और थोड़ा बताओ ना, कैसा है वो या कैसी है वो, उनकी रुचि क्या क्या है, उनको पसंद क्या क्या आता है। तो मतलब वो व्यक्ति उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता है। एक बार बता दिया भाई ऐसा है वो व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा है, ऐसा रंग रूप है, ये उसकी तस्वीर है, बात खत्म। जान लिया ना सारा। खत्म नहीं होती वहां से शुरू होती है। उसको लगता है जान लिया ये कम है, और क्या जानूं उसके बारे में, और क्या पूछूं किसी से। तो ऐसे जिसको भगवान को प्राप्त करने की अभीप्सा लग जाती है, तो वो फिर जिन्होंने उसको जाना है उनसे फिर वो बार बार पूछता है कि अच्छा आप बताओ ना। जैसे मानो हमारे यहाँ कोई महायोगी आए जिसने आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार किया है, ऐसा कोई व्यक्ति आए और इधर किसी व्यक्ति की बहुत अभीप्सा है, तो वो व्यक्ति उसके पास जाकर के उसके बारे में बार बार पूछना चाहेगा कि और बताओ ना थोड़ा। जैसे ध्यान आदि हम करते हैं तो हमें तो ऐसे होता है, आपको क्या अनुभव होता है, आप उसके बारे में थोड़ा और बताइए, हम कैसे करें ताकि हमें भी अनुभूति हो। तो जिस व्यक्ति की अभीप्सा होगी, जिसके लिए जो विजिज्ञासितव्य होगा, वो उसके बारे में
सकृत उपदेश से शांत नहीं होगा, असकृत बार बार जानना चाहेगा। और जिसके बारे में हमें जानना है तो वो स्वाभाविक रूप से ही हमारे लिए अन्वेषण करने योग्य बन जाता है। तो इसलिए कहा सो अन्वेष्टव्य, वही अन्वेषण करने योग्य है। स विजिज्ञासितव्य, वही जानने योग्य है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म इति। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। यत इमानि सर्वाणि भूतानि जायन्ते, तो कहाँ कहीं कहीं सर्व शब्द का प्रयोग भी आता है, जिससे ये सारी प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसे ही व्यक्ति भीड़ भाड़ में या घर परिवार में या जहाँ जिस संस्थान में रहता है और अनेक अनेक लोगों को देखता है, तो उसके मन में आता है कि इन सब को किसने उत्पन्न किया, ये सब कहाँ से आए, ये सब प्राणी, ये सब मनुष्य, ये सब भूत, ये कहाँ से आए। तो यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, और हम सब के जीवन चल रहे हैं, तो कोई तो शक्ति होगी ना जिससे चल रहे हैं, क्योंकि किसी की तो मृत्यु हो जाती है और किसी के जीवन चल रहे हैं। तो मृत्यु क्यों हुई? अगर उसके खुद के वश में होता तो वो कभी भी अपनी मृत्यु नहीं होने देता। तो इसका मतलब है कि हमारी जीवन और मृत्यु किसी दूसरे के हाथ में है। जब वो चाहता है तो जीवन को खत्म कर देता है, जितने दिन वो चाहता है जीवन चलता रहता है। उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है ये। व्यक्ति के हाथ में होता तो कभी भी नहीं मरता फिर। तो फिर व्यक्ति इन जीते हुए अपने आप को और दूसरे लोगों को भी देख करके ऐसे सोचता है, ये न जातानि जीवंती यत प्रयंती अभिसंविशंति, और ये जो मर जाते हैं वो कहाँ प्रवेश कर जाते, कहाँ चले जाते हैं ये सब लोग। जो कल तक हमारे बीच में था आज वो कहाँ चला गया। तो ऐसे जब उसको बार बार उसके बारे में चिंतन मनन करता है तो लगता है कि कोई तो ऐसा है जिसके वश में ये सब है, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना, उन सब को अपने अंदर समा लेना, समेट लेना। तद विजिज्ञासस्व, तो फिर उसी को जानने की इच्छा करो, वही जानने योग्य। तद ब्रह्म इति, वो ही ब्रह्म है। तो कोई तो शक्ति है कि जिससे ये सारा ताना बाना चल रहा है। आगे कहा यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम् इदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। तो यहाँ पर आवृत्ति की गई ना बार बार, यत् चक्षुषा न पश्यति, जिसको आंख से नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये न चक्षुंसि पश्यन्ति। तो ये कहीं पश्यति भी पाठ आता है, यहाँ इन्होंने चक्षुंसी के कारण पश्यन्ति कर दिया। आंख जिसको देख नहीं सकती है लेकिन जिसकी शक्ति से आंख देखती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान। तो बात खत्म हो गई थी ना। ब्रह्म कौन है? जिसके माध्यम से आंखें देख रही हैं। आंख से उसको नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसके माध्यम से आंख देखने का काम कर रही है। तो यही तो खत्म हो गई थी। फिर नहीं, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी आवृत्ति कर रहे हैं। सकृत उपदेश पर्याप्त नहीं है, उसको श्रोत्र पे भी लाए, मन पे भी लाए, सारी इंद्रियों के ऊपर घटाए ना उसको। तो ये सूत्र का अर्थ है। तो चक्षु के बाद कहा यश श्रोत्रेण न शृणोति, जिसको कान से नहीं सुना जा सकता। ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, ये न इदम श्रोत्रम श्रुतम, जिससे ये श्रोत्र सुनते हैं, सुना हुआ है ये श्रोत्र जिसके द्वारा। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसको तू ब्रह्म जान। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, ये मन उसका मनन नहीं कर सकता है, बल्कि उसकी शक्ति से ही मन मनन करने योग्य बनता है। तदेव ब्रह्म, तो एक ही बात को, उस एक ब्रह्म को जताने के लिए, जानने के लिए कितनी बार आवृत्ति की? 5-6 बार की। 5 इंद्रियां और छठा मन, तो 6 बार यही टैगलाइन वहां पर चलती है केनोपनिषद में। तो इसको ये कह रहे हैं आवृत्तीय सकृत उपदेशात् ब्रह्मवित् आपनोति परम, जो परम है उसको ब्रह्मवित् आपनोति, उसको, जो ब्रह्म का अर्थ है यहाँ पर बहुत ज्यादा विराट। तो जो अनेक
अनेक रूपों में उसको जानता है वो उस परम को प्राप्त करता है। माने एक बार जिसने सुना और एक अंश में जाना वो उस परम को नहीं जान सकता है, वो तो एक अंश को ही जान पाएगा फिर। लेकिन जो विराट को जानता है वो ही फिर उस परम को प्राप्त कर सकता है। इत्थम, इस प्रकार से, ब्रह्मणो अनेकत्र तथा अनेक प्रकारेण पुनः पुनः उपदेशात् आवृत्ति ही तस्य ब्रह्मणो मनसी पुनः पुनः धारणा कार्या। तो कह रहे इस प्रकार से इत्थम ब्रह्मणः, उस ब्रह्म का, अनेकत्र, शास्त्र में अनेक स्थानों पर, तथा अनेक प्रकारेण, और अनेक स्थानों पर भी एक ही प्रकार से उपदेश नहीं किया उसका। केवल उपनिषद में भी कितने प्रकार से उसका उपदेश किया गया है, अलग अलग प्रकार से। तो कई बार ये हमारे विद्यार्थियों के मन में भी ये बात आती है ना कि जी पूरे उपनिषद में उसे एक ही ब्रह्म की बस चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से उसका उपदेश कर रहे हैं, तो कभी तो कंफ्यूजन और हो जाता है, तो एक ही ढंग से कर देते ना। तो कह रहे नहीं, उसका एक ढंग से उपदेश इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो एक ही प्रकार का नहीं है, उसके गुण अनंत हैं, उसके सामर्थ्य अनंत हैं, तो उसको एक ही वाक्य में या एक ही विधि में कैसे बांधा जा सकता है। जितने अनंत हैं तो अनंत ही प्रकार से उसका वर्णन किया जाएगा। और जो भारतीय वैदिक पद्धति है उसमें ये वैविध्य होने का भी कदाचित यही कारण है। कुछ लोग बोलते हैं ना भाई हमारा जो धर्म है उसमें हमारी एक पद्धति है, एक हमारा अल्लाह है, तो आपके यहाँ ये इतने सारा ये बखेड़ा क्यों कर रखा आप लोगों ने, तो समझ में नहीं आता आपका धर्म हमें। कितने देवी देवता हैं, कितनी पूजा की पद्धतियां हैं, तो ऐसे तो किसी भी धर्म में होता नहीं है, तो आपके यहाँ ऐसा क्यों है, ऐसे लोग पूछते हैं। तो उसका भी कारण यही है कि हमारी ये इतनी विराट है वैदिक संस्कृति। अब 4 वेद, 4 उपवेद, एकादश उपनिषद, 6 दर्शन, फिर इन वेदों के प्रातिशाख्य, फिर इनके उपवेद तो गिन लिया, फिर रामायण, फिर महाभारत, फिर गीता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक। तो ये इतना सारा एक व्यक्ति तो पढ़ ही नहीं सकता है और जान भी नहीं सकता है, चारों वेदों को ही नहीं जान सकता है एक व्यक्ति। तो इतनी विराट है हमारी ये विरासत कि ये पूरी की पूरी एक व्यक्ति कभी भी उससे संपन्न नहीं हो सकता है। वो तो किसी एक अंश को लेकर के ही बहुत विराट हो सकता है। तो जैसी जैसी जिसकी रुचि है, जैसी जैसी जिसकी सामर्थ्य है, वो उसमें से वैसे वैसे को उठा करके अपना कल्याण कर ले, इसलिए वैविध्य दिया गया था। ये ऐसा ही है कि मानो कोई एक इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के कई सारे पुत्र पुत्रियां हों और उनके अलग अलग रुचि हो, और उस राजा के पास इतना ज्यादा वो संपन्न है कि वो कहता है भाई आपकी जो जो रुचि है वो खाना खाओ, जो जो व्हीकल्स आपको चाहिए वो ले जाओ, जो जो जिस तरह के कपड़े आपको चाहिए वो कपड़े पहन लो, जो जो आपकी रुचि है वैसे वैसी ज्वेलरी आप पहन लो, और जो जो संसाधन आपको चाहिए, जैसी रुचि है वैसे वैसे आप प्रयोग कर लो, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसके पास अनंत समृद्धि है। तो ऐसा हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति इतनी ज्यादा संपन्न है, इतनी ज्यादा विराट है कि उसमें अपने अपने रुचि के अनुसार ले लो, फिर भी उसमें से सब अपनी इच्छा के अनुसार लेने से भी वो पूर्ण ही बच जाता है। पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि इस प्रकार से उस ब्रह्म के अनेकत्र, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, स्मृति ग्रंथों में, अनेकत्र, अनेक अनेक जगह, अनेक प्रकारेण, और विविध प्रकार, एक ही प्रकार से उपदेश नहीं किया उसका, अनेक प्रकारेण पुनः पुनः उपदेशात, बार बार उसका उपदेश दिया गया है, उसकी आवृत्ति की गई है। तस्य ब्रह्मणः मनसी पुनः पुनः धारणा कार्या। तो कह रहे हैं इस प्रकार से उस अनंत ब्रह्म की बार बार मन में धारणा करनी चाहिए, बार बार उसको अपने मन में स्मरण करके लाना चाहिए हर काम करते हुए। क्योंकि जो भी ऐसे संतों ने भी बताया भी, आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जब शरीर को स्नान करवा रहे हैं
तो आपको ये भावना आनी चाहिए कि आपकी तो कोई मूर्ति है नहीं कि मैं आपको स्नान करवा देता, कोई मनुष्य जैसी शक्ति तो आप हो नहीं, और आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, लेकिन कोई आकृति नहीं है आपकी, तो आपको तो मैं सीधे सीधे स्नान करवा नहीं सकता हूं। पर आप जिस देह में रहते हैं, जो आपका घर है, जो आपका मंदिर है, उसको मैं स्नान करा रहा हूं इस समय। तो वो फिर स्नान, वो आपका स्नान नहीं होगा, वो अभिषेक हो जाएगा। जब खाना खाते हैं तो बोले मैं आपको तो सीधे सीधे ऐसे भोग लगा नहीं सकता हूं, पर जिस शरीर में आप रह रहे हैं, हृदय देश में रह रहे हैं, उस शरीर को मैं भोजन खिला दे रहा हूं। तो भाव बदल गया ना एक, तो वो एक तरह से, तो इसलिए कबीरदास जी ऐसे ही बोलते थे, बोले जहां जहां चलता हूं वो परिक्रमा है, जो जो इस वाणी से बोलता हूं वो ही उसकी स्तुति है, अलग से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है मेरे को, जो जो कर्म करता हूं वो उसी की चाकरी कर रहा हूं, तो मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं, तस्य ब्रह्मण पुनः पुनः मनसी धारणा कार्या, उस ब्रह्म की बार बार मन में धारणा करनी चाहिए, जैसे जैसा कर्म कर रहे हैं उसके अनुरूप उसकी धारणा करनी चाहिए, तो वो असकृत आवृत्ति हो जाएगी उसकी, सुबह से शाम तक अनेक प्रकार से आवृत्ति हो जाएगी हमारे कर्मों के द्वारा, और तब ही हम गीता का वो श्लोक पूरा कर पाएंगे, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। अपने कर्म से उसकी अर्चना तभी हो पाएगी जब बार बार उन कर्मों में उसकी भावना होगी। तो ब्रह्म ज्ञानाय ब्रह्म साक्षात्काराय वा तत्साधनस्य मनन निदिध्यासन रूप ध्यानस्य पुनः पुनः वर्तनम विधेयम। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए उसका जो साधन है ब्रह्म साक्षात्कार का या ब्रह्म ज्ञान का, उसका साधन यही है कि उसका बार बार मनन करना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए, और इस उसके रूप का ध्यानस्य पुनः पुनः वर्तनम विधेयम, बार बार वर्तन करना चाहिए, वृत्ति में लाना चाहिए, बार बार उसके ध्यान को, बार बार उसके स्वरूप को, उसके कर्मों को। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यसे। तो जहां भी दृष्टि जाए सृष्टि में, तो वहां उसी का ही कर्म हमें दिखाई दे कि देखो भगवान का कर्म देखो, तो इससे फिर दूसरी चीजें हट जाएंगी। ब्रह्म जब आ जाएगा मनन में, मन में, चिंतन में, निधिध्यासन, दूसरी चीजें हट जाएंगी, क्योंकि दोनों में से एक ही रह सकता है, या तो संसार या तो ब्रह्म, दोनों में एक ही रह सकता है। तो ये एक अच्छा साधन यहाँ पर इन्होंने प्रथम सूत्र में बताया, मुक्त होने के लिए आवृत्ति असकृत उपदेशात। और उसके हमें प्रमाण भी मिलते हैं, लिंगाच्च, श्रुति में वैसा ही देखने को मिलता है। तो ये कल से पढ़ेंगे, फिर आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।